अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो ये शाम का टाइम था फ्रेंड्स और मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी। आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। अगर आप लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये शाम के टाइम में मेरी सास और बच्चे सब चाय पीते हैं तो उन्हीं के लिए मैं चाय बनाने जा रही थी। तो अदरक, अब तो सर्दी का टाइम आ गया तो थोड़ा अदरक वगैरह भी डाल के अब जब तक सर्दी रहेगी जब तक तो चाय में अदरक वगैरह डाल के फिर चाय बनेगी और इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैं इलायची भी लाऊंगी, उसके बाद दोनों अदरक और इलायची दोनों को डाल के फिर बनाया करूँगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है चाय। वैसे इलायची वाली भी आती है चाय की पत्ती, तो वो डालो तो थोड़ा फ्लेवर आता है पर इतना नहीं आता। खैर कोई बात नहीं। तो दूध जो है तो 1 लीटर दूध आता है फ्रेंड्स मेरे घर में, तो दूध जो ये बाकी बचा हुआ तो मैं उसको भी उबाल लूँगी रात के लिए, क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर रात में बच्चों को ज़रूरत चाहिए होते हैं, जो खाते हैं बच्चे मेरे रोटी वगैरह खाते हैं दूध से, तो उन्हीं के लिए मैं उबाल के रखती हूँ क्योंकि छोटे हैं तो पता नहीं उनको कब खानी होती है। और इधर 2 चूल्हे हैं तो दोनों पे मैं जल्दी जल्दी फटाफट से करने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अलीशा भी सो रही है और मौका अच्छा है तो इसलिए मैं मौके पे चाह रही हूँ मौका का फ़ायदा उठाना। तो इधर मैंने चाय बनने के लिए डाल लिया है और इधर दूध उबल रहा है मेरा। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय में इतने देर में ही वो बाल भी आ गई और मैं इसको वो कर रही थी कि जल नीचे हो जाए, नहीं तो उबल जाते। अक्सर मेरे से चाय और दूध ना उबलते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए ज़्यादा चूल्हा गंदा हो जाता है। और फ्रेंड्स, इधर चाय को जल्दी जल्दी से मैं बना रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और इधर से मुझे सब्ज़ी मंडी भी जानी थी और टाइम भी थोड़ा ये हो जाता है। डर लगता रहता है जब मैं सब्ज़ी मंडी आती हूँ तो ऐसा नहीं हो अलीशा उठ जाए बीच में और रोने लगे तो वो उठ जाती है तो रोने भी लगती है। तो चाय इधर हमारी बन गई थी और देखे काशिफ़ा इधर आ गई थी कि मम्मी मुझे पापड़ खाने हैं और कचरी वगैरह तलना था तो मैं ये सब निकाल ली थी। आज ये सब तलूँगी तो बच्चे खाएंगे से। और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने वाली थी मैं, तो उधर जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा था तब तक मैं आलू को काट ली थी और सोयाबीन भी निकाल ली थी। ऐसे निकाल के एक बार देख लेती हूँ, कीड़े वगैरह भी रहते हैं तो अच्छा रहता है ऐसे देखने से, क्योंकि पैकेट में रहते पता नहीं चलता क्या है इसके अंदर नहीं है। ऐसे खोल के एक बार छोड़ देती हूँ मैं ताकि कुछ 5-7 मिनट के लिए मतलब कुछ भी हो तो वो बाहर निकल जाएगा। फिर आलू को धो के मैंने इसमें डाल दिया था और फिर मुझे एकदम से जब भी मैं अभी ढक्कन लगा रही थी तो मैं इस टाइम पर भूल गई थी कि मुझे शकरकंदी भी डालना है इसमें उबलने के लिए, और फिर मैं भूल गई थी तो फिर मैं आगे डाल दी थी इसमें उबाल के। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तेल डाल रही थी, कढ़ाई गर्म हो गया था तो इसको जब तेल गर्म हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से फिर ही इसमें मैं अपना कचरी वगैरह डाल के ट्राई करूँगी। तो कढ़ाई तो काफ़ी गर्म था तो इधर दूध भी मेरा उबल रहा था तो मैं इसको इधर देख रही थी जब तक तेल गर्म हो रहा था। तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना था क्योंकि कढ़ाई तो पहले से ही गर्म थी, तो इस वजह से उसी में तेल गर्म हो चुकी थी। तो मैंने एक ट्राई कर रही थी कि ये तल जाता है या नहीं तलता है इसको देख के और मैं जब एक डाली तो ये अच्छे से बन गया था और जब मेरा दूध भी उबल चुका था तो मैं इसको बंद करने वाली थी। ऐसे अगर चम्मच नहीं डाल के हिलाती ना तो ये गिर जाता, तो इस वजह से मैं चम्मच डाल के इसको हिला रही थी। और इधर मेरा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका था तो मैंने सोचा इसमें जल्दी से पहले दूध को उतार लिया मैं चूल्हे पर से और उसके बाद मैं इधर करने लग गई थी गरम, कचरी को तलने लग गई थी क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म हो जाता है फिर एक तरफ से साइड से जल जाता है और एक साइड से होता ही नहीं, कच्चा रहता है। तो बिल्कुल टेम्परेचर को मेंटेन करके उसके बाद ही बनाना होता है इसको। तो ये बिल्कुल सही था इस टाइम पे, तो मैं इसके अंदर फिर फटाफट से और कच्ची सबको भी डालने के लिए डाल रही थी। और बच्चे पीछे खड़े होकर इतने परेशान कर रहे थे कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, कच्चे पापड़ को ही लेके भाग रहे थे कि कच्चा ही है मुझे दे दो खाने के लिए। फिर मैं पहले पापड़ ही बनाई इस वजह से ताकि मैं लोगों को दे दूँगी तो कुछ देर के लिए ये लोग शांत हो जाएंगे। और इतना बच्चे मतलब जब छोटे होते तो इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। और छोटे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल, मुझे तो दुनिया में कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे बच्चे संभालना मुश्किल लगा है।
बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आप सहारा नहीं ले सकते हो, लेकिन इसमें भी ले सकते हो, लेकिन दूसरा जब बच्चे से परेशान होगा तो फिर वो खुद ही आपका साथ छोड़ देगा, और फिर आपका है तो फिर आपको ही संभालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे को परेशान करेगा तो दूसरा आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि आपका बच्चा है तो आप संभालो, लेकिन आप किसको बोलोगे, आप नहीं बोल सकते। आपका बच्चा है तो फिर आपको ही संभालना पड़ेगा, और संभालना पड़ता भी है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के इंसानों को हर चीज़ के लिए ये करना चाहिए। खैर हमारी चाय बन गई थी, कचरी वगैरह भी तल गया था, तो मैं जल्दी से चाय निकाल रही थी फटाफट से कि बच्चों को दे दूँगी सबको। और इसमें चाय बिल्कुल सबके लिए मैंने इतना बनाया था, अंदाज़ा जितना लगा बिल्कुल सही इतने पे ही आके रुका था। तो बच्चे सब सारे खड़े थे पीछे कि जल्दी से हमें पकड़ा दो तो हमें भगा दो। फिर मुझे डर लग रहा कि अपने ऊपर ये लोग चाय ना गिरा ले। और फिर उसके बाद जब मुझे याद आया तो मैंने जल्दी से शकरकंदी को धो के उसमें डाल दिया था आलू के साथ, और वो उबल गया। फ्रेंड्स तबीयत सही नहीं है, थोड़ी सी सर्दी खांसी हो रही थी, इस वजह से वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी खांसी हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, दवाई मैं ले रही हूँ। और ये सुबह का टाइम सोयाबीन आलू की सब्ज़ी में बना रही थी, तो उसका था रात का ही, और ये सुबह का टाइम था। तो देखे काशिफ़ काशिफ़ दोनों सो रहे हैं, और रात को जब ये लोग खेलते हैं चीज़ वगैरह खाते हैं तो इस तरीके से ही फैला देते हैं, और कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। खैर उसके बाद मैं शूट नहीं करी थी, सुबह का टाइम था तो जल्दी जल्दी मैं नाश्ता वगैरह बनाई, बच्चों को खिला के तैयार करके स्कूल छोड़ के आई थी। ये करीब 10:30 बजे के टाइम का था, तो अलीशा सो गई थी फिर दोबारा, और घर में जो काम सब फैले हुए थे तो मैं उन्हीं सब को समेटने में लगी हुई थी। ये बिस्तर सब है जिसको मैं बिछाती हूँ, तो ये धूप में डालने के लिए जाऊँगी मैं अभी। और जो ये झाड़ू वगैरह भी लगेगा तो मैं वही सब लगाऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए फिर झाड़ू वगैरह मैं लगा रही थी, क्योंकि बच्चे सब अभी गए हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से सारा काम निपटाना चाह रही थी। जब वो लोग आ जाते हैं तो फिर हो नहीं पाता, और बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो रह जाते हैं। काफ़ी दिनों से मैं कपड़े वगैरह सब भी नए कपड़े सब है उन सबको को भी फोल्ड करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन वो सब भी नहीं कर पा रही हूँ। आज का काम कल कल परसों ऐसे करके हो रहा है कुछ। और अभी सर्दी के टाइम और आने वाला है सर्दी, और जब गहरी होगी तो फिर फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि कोई चीज़ कैसे हो, बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि दिन छोटी रात बड़ी हो जाती है उसमें। तो ये देखे फिर मैं बर्तन वगैरह धोने, झाड़ू वगैरह लग गया था, मगर बिस्तरों को भी धूप में डाल के आ चुकी थी, और मैं अब जा रही थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि धूप बर्तन सब रखे हुए थे। अभी अलीशा सो रही थी और पानी बिल्कुल खौल गया था मेरा ये, तो मैं इसको मिला दूँगी और उसके बाद गर्म पानी से ही बर्तन धोती हूँ, ठंडे पानी से नहीं धोती हूँ, थोड़ा सर्दी की वजह से। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं वो लोग प्लीज़ ज़रूर गर्म पानी से ही बर्तन धोए, ठंडे पानी से नहीं धोए, क्योंकि सर्दियों में से तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। आप लोग नए आए हो मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद फिर दोपहर के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं अलीशा को लेके गई थी छत पे धूप लगाने के लिए। अभी इसकी तबीयत सही नहीं रहती है, सर्दी प्रॉपर रहता ही है, इसको सही से ठीक नहीं हो पा रहा है, और मुझे भी बच्चों को भी सबको तबीयत सही नहीं है, किसी को भी सर्दी ज़ुकाम छोड़ नहीं रहा है। तो हम सब धूप में थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आ जाती हूँ मैं, अगर बच्चे सब भी थोड़े से ये धूप से सिकाई हो जाएगी। और काश आप लोगों को बाय कर रही है, ये मेरी बेटी है बड़ी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय बाय।